और आगे बढ़ेंगे अब बात यमुना की सफाई की। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से यमुना की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। मास्टर प्लान के तहत यमुना की सफाई का काम चल रहा है। 2027 तक यमुना को साफ करने का एक टारगेट भी रखा गया है। वजीराबाद में कितना टीडीएस है, यहाँ के लोग तो यमुना के पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई क्योंकि यमुना साफ नहीं कर पाई। भाजपा वापस सत्ता में आई है 27 साल के बाद, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि यमुना को साफ करेंगे। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना के किनारे और आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे, ये जो आपको किनारा दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा यमुना का किनारा है, लेकिन पानी न होने की वजह से आपको ये टीला सा दिखाई देता है। वहीं इसमें जब नाला मिलता है, मैं मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे ये जो बहती हुई धारा आपको दिखाई दे रही है, ये दिल्ली का सबसे बदबूदार, सबसे खराब और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा जिसमें बहता हो वो ये नाला है। शहादरा ड्रेन इसको कहते हैं। और यहाँ पर आपको किस तरीके से दिल्ली होकर के उत्तर प्रदेश में ये मिलती है और उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना किनारे आप देखेंगे वहाँ आपको मुहाने पे वो जो आपको सीधा दिखाई देता होगा वहाँ पे आकर के यमुना से मिलती है और यमुना को और ज़्यादा ये गंदी करती है। तो इस नाले का हाल ये है कि अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर और भी कचरा जो सॉलिड वेस्ट है वो मिलाया जा रहा है। एक तरफ आपका नाला का जो कलर है, नाले का जो रंग है वो आपको काला दिखाई दे रहा होगा, पीला कलर का जो आपको वो और सॉलिड वेस्ट जो मिलाया जा रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। और ये सब जा करके यमुना में मिलता है आगे, और जिससे कि यमुना और ज़्यादा खराब होता है। हमारे साथ सचिन है, यमुना पे काम कर रहे हैं। सचिन, इस ड्रेनेज के बारे में बताइए कि क्या ये ड्रेन जब दिल्ली से आती है तो क्या सरकार ने इस पर काम किया या क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत थी? आदित्य भाई, आपका पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी मुहिम रंग ला रही है और सरकारें भी ध्यान दे रही हैं कि जाग रही हैं कि जो आम पब्लिक को क्या क्या सोचना चाहिए, और साथ साथ आप आम पब्लिक को जगा रहे हो, आम जन जागरूकता ध्यान दे रहे हैं। लोग अपने जो डंपिंग का है पहले के मुकाबले कम हुआ है, मगर लोगों को, सरकारों को भी अब जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और नहीं करा तो यमुना मार्ग ने जैसे पिछली सरकारों का हाल किया है वैसे इस सरकार का भी होगा। आप देख सकते हैं, कहने के लिए जो नदी है हमारी, नदी से ज़्यादा आपको ये ड्रेनेज, आप देखिए कि ड्रेन में ज़्यादा फ्लो है, इस नाले में ज़्यादा फ्लो है, क्योंकि नदी में तो पानी है ही नहीं। नदी को नदी तब कहा जाता है जब उस नदी में पानी हो। नदी तो ये मर चुकी है, नदी कहना तो अब तो सबसे बड़ी हमारी भूल है। अब देख सकते हैं जो इसका बीओडी सीओडी लेवल जो होना चाहिए, इसका जो बीओडी लेवल जो नाले का भी होना चाहिए, वो जो अभी करंट के हिसाब से 30 mg पर लीटर होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे आदित्य भाई, जो सादरा ड्रेन का जो इसका जो बीओडी लेवल है, इसका जो बीओडी लेवल है 127 है, जबकि अपने जो स्टैंडर्ड से 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि इसी की वजह से इसका जो रंग काला दिख रहा है, सबसे बड़ा कारण इसका यही है, जो इसका बीओडी लेवल का बड़ा होना। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये शहादरा से आता है, लगातार अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि हरियाणा यमुना में जहर मिला रही है, जबकि ये स्थिति हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदा नाला मिलाया जा रहा है, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट मिलाया जा रहा है। इससे यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए जो है क्या हाल होते होंगे। तो क्या दिल्ली सरकार ने इस ड्रेनेज को लेकर के कोई काम किया था? देखो, ड्रेनेज के लिए अगर काम होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि एसटीपीज, देखो सीधी सी बात है, आपकी अगर जब तक एसटीपीज बेहतर काम नहीं करेंगी तो इसकी हालत जस की तस ऐसी रहेगी। आप ये देखिए ना कि आपको हरियाणा, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा सरकारें एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, मगर इससे आम जन को तो नुकसान ही हो रहा है ना। आम जन ने आपको वोट बैंक दे के अपना राजा बनाया, और राजा का काम होता है अपनी प्रजा का ध्यान रखना, और जो राजा ही प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा तो ऐसी प्रजा राजा का क्या करेगी। आप देखिए ना, जब आपको हरियाणा में जो किस कंडीशन में यमुना मिल रही है, और आप यूपी वालों को क्या दे रहे हैं। यमुना जो है, दर्शकों को बताऊं कि यमुना पल्ला में सबसे पहले यमुना जो है दिल्ली में मिलता है, वहाँ पे क्या स्थिति है, और हम उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में यमुना की क्या स्थिति हो जाती है, आंकड़े के साथ आप बताइए ताकि दर्शक और अच्छे समझ। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से जो पल्ला में जो आपको यमुना की जो कंडीशंस है, हम अब बीओडी लेवल की बात करें तो एक नदी में जो बीओडी लेवल है वो 3 mg पर लीटर होना चाहिए। तो वहाँ पर ठीक है, वो 3 mg मिलता है, मतलब नदी, आपने पिछली रिपोर्टिंग में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे कंडीशंस है और यमुना कितनी साफ है। वजीराबाद से आपने पहले देखा होगा, यमुना तब भी ठीक ठाक है। वजीराबाद हमने देखा है, वजीराबाद में पानी बहुत स्थिति, हमारे साथ में पंकज भी साथ में, तो वहाँ पे पंकज भी देख रहे थे सब चीज़ें। तो पल्ला वजीराबाद तक जो स्थिति साफ है, यानी कि हाँ, वजीराबाद से 1 किलोमीटर पानी पीने के लिए दिल्ली वासी के लिए यूज होता है। जो WTP के लिए पानी जाता है वजीराबाद बैराज से जस्ट कुछ दूरी पहले, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से ही वो पानी लिया जाता है। बट आप कंडीशन अब देखिए, जो नदी के एंड पॉइंट पे, जहाँ पे जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वहाँ पे वो 950 है, जहाँ से पल्ला में मिलता है। और जो हम जो दे रहे, कहाँ हमें 950 MPN प्रति 100 ml पल्ला में मिल रहा है,
जो कि हमें हरियाणा वालों की देन है। बट अब देखें ना, हम दिल्ली सरकार, दिल्ली का सहयोग कितना अच्छा हो रहा है जो हम यूपी को दे रहे हैं। जो हमें 950 मिल रहा है, हम उसको बढ़ा के कितना अपनी बढ़ोतरी कर दें। ये 79 लाख हो चुका है। ना तो ये पीने योग्य है, ना नहाने योग्य, किसी भी हाल के लिए नहीं। मतलब नाला का तो आप देख सकते हैं, नाला किसी योग्य नहीं है। इसी नाले की वजह से यमुना की जो हालत है